साहेब सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में बंदी छोड़ कबीर साहब जी का एक बहुत प्यारा शब्द हमने पढ़ा। मनवा नहीं मानत मोरा संतो, मनवा नहीं मानत मोरा। बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं और हमें सीख दे रहे हैं, हमें समझाने के लिए वो बार बार अलग अलग शब्दों से हमें चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि जो मेरा मन है वो मान नहीं रहा। मनवा नहीं मानत मोरा संतो, मनवा नहीं मानत मोरा। कि मेरा जो मन है संतो ये बार बार नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? ये मन ही है। मन जो है एक सारथी है, एक ड्राइवर है। ये मन ही हमें अलग अलग विषयों में, भोगों में फंसाता है। ये मन ही है जो 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें पूरे संसार में फंसा के रखता है। ये मन ही है जो जीवा के स्वाद के साथ में आके हमें ये बताता है कि तुझे क्या पसंद है, क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा। ये सारे मन के ख्याल हैं। और ये मन जो है एक जगह टिकता नहीं है। इस मन की जो चंचलता है कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहने देती। और इस कारण यह जीव जो है सदा 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 झमेले में पड़ा रहता है। और जब तक ये मन स्थिर नहीं होता और जब तक ये मन एक जगह स्थिर, एक जगह टिक नहीं जाता, तब तक जो अध्यात्मक उन्नति है वो हो नहीं सकती। क्योंकि अध्यात्म का जो मार्ग है वो है, असल जो अवस्था है अध्यात्म की, वहां पर जो मन है वो शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, मन की जो चंचलता वो खत्म हो जाती है और उसी समय संपूर्ण अध्यात्म प्रकट हो जाता है। तो महाराज बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं कि ये मेरा जो मन है मान नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि ये मन जो है ये सारे संसार में फंसा पड़ा है। जो हम जो भी देख रहे हैं ये सारा जो संसार है ये मन से कल्पित है। अगर आपका मन इस संसार में रम रहा है तभी ये संसार कुछ है। अगर मन हट जाए, मन एक जगह स्थिर हो जाए, तो फिर संसार में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई भी प्रयोजन नहीं रहता और हम अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं। फिर वहां पर ना तो मान है ना अपमान है, ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। और ये जब मन स्थिर हो जाता है, ये मन टिक जाता है, तो ये मन इस जीव आत्मा को उस परम लोक सतलोक ले जाता है। और इसको ये मान क्यों नहीं रहा, इसलिए महाराज आगे उदाहरणें दे रहे हैं। बार बार मैं क्या समझाऊं जग में जीवन थोड़ा। महाराज कहते हैं इस मन को बारंबार समझा रहे हैं। मन को उदाहरण लेके हम सबको समझा रहे हैं बंदी छोड़। कहते हैं बार बार मैं क्या समझाऊं जग में जीवन थोड़ा। हमको समझा रहे हैं कि हे जीव, इस जग में जो जीवन है वो बहुत थोड़ा है, बहुत अल्प है, बहुत कम है। इस संसार में किसका जीवन कब पूरा हो जाए, किसकी कौन सी श्वास कब आखिरी हो जाए, कोई पता नहीं है। एक समय की वार्ता है, गुरु नानक साहब जी ने पूछा बाले और मर्दाने से कि हे बाले, हे मर्दाने, मौत हमसे कितनी दूर है। तो बाला कहने लगा, हे गुरुजी, आज का सूरज देखा है, कल का सूरज देखें या ना देखें क्या पता।
गुरु साहब कहने लगे कि हे बाले, तूने मौत को बहुत दूर समझा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर महाराज ने मर्दाने से कहा कि हे मर्दाना, तू बता मौत कितनी दूर है। कहते हैं मर्दाना कहने लगा, मन में विचार करने लगा कि सुबह का सूरज तो महाराज ने दूर बता दिया, तो ऐसे करते हैं वे शाम के सूरज तक चलते हैं। कहने लगा गुरुदेव, चढ़ता सूरज देखा है, छिपता देखें या ना देखें क्या पता। तो गुरु साहब कहने लगे कि हे मर्दाने, तू भी उस मौत को बहुत दूर समझ रहा है, मौत इतनी दूर नहीं है। तब महाराज ने एक शब्द उच्चारण किया जो राग धनासरी के अंदर है। तो कहने लगे, आदमी है एकदमी। जो ये आदमी है, जो ये इंसान है, जो ये जीव है, वो एक दम का है, एक श्वास का है। जो श्वास अंदर जाती है वो श्वास बाहर आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, और जो श्वास बाहर है वो अंदर जाए या ना जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जीवन जो है जग में इतना थोड़ा है। महाराज बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कागज में कुछ बाकी रेरी ता लग रही है वार। कि हमारे देखते देखते कितने ही हमारे जो साथी है, संगी है, रिश्तेदार है, भाई बंद है, चले गए इस संसार से, और पता नहीं कब हमें भी जाना पड़ जाएगा। जो इस संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है। बंदी छोड़ नौवें पातशाह फरमान करते हैं, राम गया रावण गया जाका बहु परिवार। रावण भी गया जिसका इतना बड़ा परिवार था, और रावण को जीतने वाले, रावण को मारने वाले भगवान प्रभु श्री राम जो इस संसार में आए थे, उन्होंने भी अपना शरीर लोप कर लिया। तो हे जीव, इस संसार में जीवन बहुत कम है, बहुत थोड़ा जीवन है, इसलिए हे मन तुम मान के उस प्रभु भक्ति में लग। महाराज कहते हैं, बार बार मैं कह समझायो जग में जीवन थोड़ा, यहाँ पर बहुत थोड़ा जीवन है, इसको मन में धारण करो। फिर महाराज कहते हैं, या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्याम क्या गोरा। महाराज कहते हैं, जो ये शरीर मिला है, पांच तत्व का जो ये शरीर मिला है, किसी का काला है, किसी का श्याम है, किसी का गोरा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसी का शरीर गोरा काला है, चाहे किसी का लंबा किसी का बोना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आत्म तत्व जो है वो सभी के अंदर उतना ही भरपूर है, वो काले के अंदर भी उतना ही है, गोरे के अंदर भी उतना ही है, और लंबे के अंदर भी उतना ही है, बावने के अंदर भी उतना ही है। इसलिए तू इस काले गोरे के चक्कर में, लंबे छोटे के चक्कर में, अमीर गरीब के चक्कर में मत पड़, और जो आत्म तत्व जो है उसको पहचान और उस पूर्ण परमेश्वर से मिल, और वो सभी का एक है। फिर महाराज कहते हैं कि भजन बिना तन काम न आवे, कोट सुगंध चढ़ो चहोरा। कहते हैं कि अगर हे जीव तो गोरा है, भजन नहीं करता तो क्या फायदा। जो काला है भजन करता है तो वो उसका सफल है। इसी प्रकार महाराज कहते, तेरा शरीर जैसा भी क्यों ना है, जैसा भी हो, अगर भजन करता है तो वो शरीर सफल है। अगर भजन नहीं करता तो उस शरीर की कोई भी कीमत नहीं है। वो शरीर सिर्फ और सिर्फ फिर लकड़ों में जलाने के काम आएगा, इसके अलावा उसका कोई भी मूल्य नहीं है। इस शरीर का मूल्य तो तभी है जब हम इस शरीर से सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी करें, संतों का संग करें, उनके वचन सुने, उस पर विचार चिंतन मनन करें।
तभी ये जीवन सफल है। बंदी छोड़ एक अन्य शब्द में प्रमाण करते हैं कि ये जो तेरे पैर हैं ये तभी सफल हैं जब ये चल के सत्संग में गुरु स्थानों पे जाते हैं। महाराज कहते हैं कि ये तेरे हाथ जो है तभी सफल है जब ये संत महापुरुषों की, गुरुजनों की, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तभी ये हाथ तेरे सफल हैं। ये जो तेरी आंखें हैं तभी सफल है जब तू इनसे उस सतगुरु के प्यारों को, उस मालिक के प्यारों के दर्शन करता है, संग उस मालिक से जुड़े हुए साधु महापुरुषों के दर्शन करता है, तभी तेरी ये आंखें सफल है। महाराज कहते हैं जो तेरे कान है तभी सफल है अगर तू उन कानों से हरि जस सुनता है, उस परमात्मा की महिमा सुनता है। फिर महाराज कहते हैं जो ये तेरी जीभा है तभी सफल है अगर तू इस जीभा से राम नाम का उच्चारण करता है। अगर ये काम नहीं करता तो इस देह का कोई भी मतबल नहीं रह जाता, इस देह की कोई भी सार्थकता नहीं रह जाती। फिर महाराज फरमान करते हैं कि यह माया जन देखत भूलो, क्या हस्ती क्या घोरा, जोड़ जोड़ धन बहुत बगोचे, कोटिक लाख करोड़ा। महाराज कहते हैं कि हे मन, तू इस संसार में फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? महाराज कहते हैं माया जन देखत भूले, क्या हस्ती क्या घोड़ा। उस समय आज से 500-600 साल पहले, आजकल गाड़ी बंगले हैं, उस समय किसी की जो है अमीरी का अंदाजा, उसके पास कितने घोड़े हैं, कितने हाथी है, कितनी जागीरदारी है, कितने गांवों का वो राजा है, उससे मापी जाती थी। महाराज कहते हैं कोई हस्ती कोई घोड़ा, तू हाथी घोड़े इकट्ठे करके एक सेना बना के कुछ गांव पर, कुछ इलाके पर, कोई बड़े क्षेत्रफल पे, चाहे पूरे देश का राजा बनने की तेरी ललक है, इसी में लगा है। महाराज कहते हैं जोड़ जोड़ बहुत धन बहुत बगुचे, कोटि लाख करोड़ा। और तू एक धन जोड़ने की अंधी दौड़ में शामिल है, अंधी दौड़ में पड़ा है। कोई लाख इकट्ठा कर रहा है, कोई करोड़ इकट्ठा कर रहा है, कोई अरबों इकट्ठे कर रहे हैं। सब माया इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हैं। और ये माया अगर इकट्ठी कर भी ली जाए, बहुत बड़े राज्य का तू राजा भी बन जाए, और संसार का सबसे बड़ा खजाना भी महाराज कहते तेरे पास हो जाए, तो हे मन जरा विचार कर कि क्या ये राज्य तेरे साथ जाएगा, कि ये तेरी जो घोड़े और हाथियों की जो सेना है, क्या ये तेरे को उस परम लोक लेके जाएगी? क्या ये जो तेरे बीवी बच्चे हैं, से अनेकों ने शादियां करी है, सैकड़ों बच्चे किए हैं, क्या इनमें से कोई तेरा साथी है? महाराज कहते हैं इनमें से कोई तेरा कोई भी संगी साथी नहीं है। तेरा संगी साथी तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है, अगर तू उससे प्रेम करता है तो। फिर महाराज कहते हैं उधर उर्मुख और चतुराई जन्म गवायो बोरा। हे जीव, हे मन, इसी चक्कर में, इसी राज, इस धन और इसी परिवार के मोह में पड़ के तूने जो ये जन्म गवा दिया। कौन सा जन्म गवा दिया? जो ये इंसानी जन्म है ये गवा दिया। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, देही न बारंबार। ऐसा जन्म है ये देही बार बार नहीं मिलेगी। ये 84 लाख योनियों भुगतने के बाद, 84 के चक्कर से मुक्ति के बाद ये इंसानी जन्म मिलता है। और इस देही में आकर अगर इंसान उस प्रभु मालक से, उस सतगुरु से प्रेम करे
तो सदा सदा जो इस 84 लाख के जीव जोनियों में जन्म और मरण का जो चक्कर है उससे बच सकता है। अगर नहीं किया सतगुरु का संग तो फिर 84 तैयार है, उसमें घोड़े गधे कीट पतंगे पता पेड़ पौधे पता नहीं कौन कौन सी दुनिया उसको भोगनी पड़ेगी। इसलिए महाराज कहते हैं तू अभी भी मौका है कि चेत जा, लेत उपाय गिरत भव परिया जैसे बालक भोरा, अजो आय करो सतसंगत हर भज मान निहोरा। कहे कबीर मन चितराय राखो ज्यों सुई में डोरा। महाराज कहते हैं कि हे जीव हे मन, तुम अभी भी मौका है, अभी भी समझ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये इंसानी जन्म जब तक है, आखिरी श्वास तक इस जीव के पास एक मौका है। ये अगर आखिरी पल में भी उस मालिक को समर्पित हो जाएगा, सतगुरु को समर्पित हो जाएगा, तो वो मालिक, वो कुल मालिक, वो सतगुरु इसकी लाज रखेंगे ही रखेंगे। आखिरी पल तक इसको, जब तक ये इंसानी जन्म है, जब तक ये देही है, तब तक इसको मौका है। पुराने समय में कुएं हुआ करते थे, कुएं से पानी निकाला जाता था, रस्सी से बाल्टी बांधकर या कुछ और चमड़े टाइप होती थी वो, उससे बांधकर पानी निकाला जाता था। और कभी कभी होता क्या था कि वो रस्सी किसी वजह से हाथ से छूट जाती थी, और हाथ से छूटते ही बहुत तेजी से वो बाल्टी वो उस कुएं में गिरने लगती थी और रस्सी उसके साथ में जा रही है। तो जो वहां पर खड़े होते हैं, अगर वो किसी तरीके से दौड़ भाग कर रस्सी कुएं में गिरने से पहले उसका जो लास्ट हिस्सा है रस्सी का, जैसे मान लो रस्सी अगर 100 मीटर लंबी है और जो लास्ट हिस्सा है 2-3 इंच है, अगर वो हाथ में आ गया तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, रस्सी पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, बाल्टी पानी की भर के बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार ये मानुष जन्म है, अगर कितना मर्जी समय हमें हो गया है, चाहे किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, अगर वो जिंदा है और वो इसी पल से उस मालिक को, सतगुरु को याद कर ले, सच्चे मन से हृदय से पुकार कर ले, सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, तो उसका जीवन सफल हो सकता है, उसकी 84 कट सकती है। परंतु अगर ये श्वास बंद हो गए, फिर कोई उपाय नहीं है, फिर 84 का चक्कर है, फिर आगे कभी जन्म हो, पता नहीं कहाँ हो, कोई ऐसा सत्संग मिले या ना मिले, फिर कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि मैं तेरे को बार बार समझाता हूँ, बार बार तेरी मिन्नतें करते हैं संत महापुरुष, हे जीव तू कहना मान जा, कहना मान जा। अब तो इस जीव पे ये कहना मानता है या नहीं। महाराज कहते हैं कहे कबीर मन चित राखो ज्यों सुई में डोरा। महाराज कहते हैं कि इस मन को ऐसे रखो जैसे सुई में डोरा। जो है सुई है, अकेली हो तो कहीं उसके गिरने का खतरा रहता है, पर अगर उसमें धागा पिरोया हुआ हो तो वो कहीं गुआचने वाली है नहीं, वो जल्दी मिल जाती है। इसी प्रकार मन के महाराज कहते हैं कि ये मन है, इसको भी परमात्मा के संग ऐसे ही जोड़ के रखो जैसे सुई और डोरा होता है। इस जीव को, इस जन्म को, सच्चे हृदय को उस मालिक से ऐसे ही प्रीत लगाओ जैसे सुई और डोरे की प्रीत होती है। तब तेरी जो ये 84 खत्म हो जाएगी और तू सतगुरु के परम लोक पहुंच जाएगा।